चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड टॉपिक। लास्ट क्लास मैंने आपको ओपीसी पढ़ाया था, कंपनी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया था। 16 मार्क्स का इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। मैंने आपको इसके रिलेटेड 2 क्लासेस दे चुके हैं। पहले क्लासेस मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी लॉ पढ़ाया था, जैसे प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, कंपनी कैसे फॉर्मेशन करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या होता है, सब बता दिया गया है। फिर लास्ट क्लासेस मैंने आपको ओपीसी के बारे में बताया था। ओपीसी मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। हम बताया था ओपीसी क्या एक तरीके का प्राइवेट कंपनी है। ओपीसी क्या है, एक तरीके का प्राइवेट कंपनी है जो ये बताता है आपको कि किस तरीके से आपको कैसे क्या करना होगा। ओपीसी का सेक्शन क्या था, 2/62 सेक्शन 2/62 में द कंपनीज एक्ट 2013 में वो वन पर्सन कंपनी का डेफिनेशन दिया था। वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होता है जो क्या करता है, जिसमें केवल एक मेंबर होते हैं और वो क्या करता है, अपना नॉमिनी का नाम एलिमिनेट करता है, नॉमिनी का नाम बताता है और उस नॉमिनी वो भी क्या होना चाहिए, किसी एक ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। फिर ओपीसी से रिलेटेड हमने पढ़ा सेक्शन 268 में था, उसका इसके क्या नाम है तो इनकॉर्पोरेशन के बारे में। फिर सेक्शन 31C था, फिर रूल नंबर 3 था 2014 का रूल के अंदर था, वहां पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में बताया गया था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी का क्या डेफिनेशन था सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी के लिए आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सिंपल सा सर, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया आएगा तभी तुम ओबीसी की मेंबर बन सकती हो, अदरवाइज नहीं बन सकती हो। इसके बाद मैंने उसके रिलेटेड प्रॉपर बात बताया थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार जहां तक पढ़ाए थे पिछले क्लासेस में, वहां तक के वीडियोस को देखिएगा, वहां तक के लिखे नोट्स के रीड कीजिएगा, तब मैं आगे का टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ। चलिए ध्यान सुनिएगा, आगे का टॉपिक कंसीडर करते हैं। जहां तक लास्ट क्लास लिखवाए थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या लिखा है सुनिएगा, एज पर सेक्शन 2/62, ये किसका सेक्शन है, डेफिनेशन ऑफ ओबीसी। एज पर सेक्शन 2/62 of the Companies Act 2013, one person company means a company which has only one person as a member। ये क्या डेफिनेशन है बेटा, ओपीसी का डेफिनेशन दिया हुआ है एज पर सेक्शन 2/62। द कंपनीज एक्ट 13 में वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होता है जिसमें केवल एक पर्सन ही क्या होता है सर, मेंबर होता है। सिंपल सा बात है, ओपीसी का मतलब होता है वो कंपनी जिसमें केवल एक मेंबर है, ओनर केवल एक है और कोई ओनर नहीं है। सर सेक्शन 3/1 क्लॉज सी ले डाउन दैट कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय वन पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी ओपीसी दैट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी। याद रखना बेटा, ओपीसी क्या है, एक तरीके का प्राइवेट कंपनी। इन अदर वर्ड ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी शैल हैव अ मिनिमम, याद रखना मिनिमम एक डायरेक्टर चाहिए। जिससे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए, 2, पब्लिक कंपनी में 3 और इस ओपीसी में 1। ओपीसी में कितना डायरेक्टर चाहिए, 1। मैंने आपको लिखवाया था मिनिमम, याद रखना ओपीसी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एक कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक कंपनी है। सर मिनिमम कितना मेंबर चाहिए, मिनिमम मेंबर ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। मैक्सिमम ओपीसी में मैक्सिमम भी तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मिनिमम 1 मैक्सिमम 1। प्राइवेट कंपनी में 200, इसमें अनलिमिटेड। सर डायरेक्टर कितना चाहिए, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। इससे रिलेटेड एक तो एमसीक्यू श्योर है, ये आएगा ही आएगा। सर मिनिमम मेंबर ओपीसी में 1, मैक्सिमम 1। मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 200। मिनिमम मेंबर पब्लिक लिमिटेड में 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर 1, 2, 3, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। सर देयरफॉर एन ओपीसी विल बी registered as a private company with one member and one director। क्या बोला जाएगा, ये बोल रहा है इसी आधार पर कैसे था ओपीसी ऐसा, ओपीसी जो रजिस्टर्ड होता है कहां पर, आरओसी के पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन के पास जो रजिस्टर्ड होता है वो एक तरीके का प्राइवेट कंपनी है जिसमें केवल एक मेंबर है। वो प्राइवेट कंपनी जिसमें एक मेंबर है उसको ओपीसी बोलते हैं। वो प्राइवेट कंपनी से मिनिमम 2 मेंबर है, 2 से लेकर 200 तक, वो प्राइवेट कंपनी है। सर 200 से ज्यादा होगा तो पब्लिक कंपनी है।
by virtue of the section 3 section 2 में of the act, an OPC may be formed either as a company limited by share. ये हमने पढ़े हैं, तीन तरीके का कंपनी होता है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। फर्स्ट क्लास के डेफिनेशन में आपको पढ़ाया था, तीन तरीके का कंपनी होता है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड में। सर ये क्या बोलते हैं इसमें? लिमिटेड बाय शेयर का मतलब मैक्सिमम जो कंपनी होती है ये होती है लिमिटेड बाय शेयर। जितना तुम्हारे पास शेयर है तुम उतने का लायबिलिटी रखती है, ज्यादा शेयर ज्यादा लायबिलिटी, कम शेयर कम लायबिलिटी। सर गारंटी का मतलब, मान लो इसमें से कोई बंदा है जो बोलता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उसके बिना मेरा कंपनी नहीं चल सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं चल एक काम कर, तुमको मिनिमम 2 लाख का प्रॉफिट होगा, चिंता मत कर, उससे कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट तुम ले लेना, हम तेरे को देगा, तो हम गारंटी एक दे रहे हैं उसको श्योर, उसको लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। अनलिमिटेड मतलब जो भी लॉस होगा हम लोग लाके भर के दे देगा, अपना घर पर्सनल लाइव हो जाएगा। तो यही तरीके का प्राइवेट कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी का फायदा यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ पर कोई दिक्कत है? यहाँ तक का डेफिनेशन था, कॉपी कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तुमसे पूछिए, इसके आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके बाद का। सर नोट्स, ये नोट्स का जो पॉइंट है 5 पॉइंट, 1 पॉइंट और 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट का है, इसमें से एग्जाम में सारा फंसता है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना लिखवाया उसको पॉइंट में तोड़ा। क्या बोला मैंने? सर एक नेचुरल पर्सन, अभी लिखवाते पढ़ाया था डेफिनेशन में, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीन वर्ड। नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन अ ओपीसी। कोई भी नेचुरल पर्सन, जैसे मान लो हम इस कंपनी का मेंबर है, एक ओपीसी का मेंबर है, क्या मोर देन 2 या 3 कंपनी का ओपीसी कर सकता है? नहीं। हम इस कंपनी का भी ओपीसी है और उस कंपनी का भी ओपीसी का मेरे पास है। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, किसी भी 1 पर्सन कंपनी का अगर मैं मेंबर हूं तो मैं दूसरा 1 पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब 2 ओपीसी नहीं खोल सकता। लेकिन एक आदमी 2 प्राइवेट कंपनी खोल सकता है, 2 प्राइवेट कंपनी का मेंबर हो सकता है, 2 पब्लिक कंपनी का मेंबर हो सकता है, लेकिन 2 ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। तो वही लिखा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, a natural person shall not be a member of more than a OPC of any point of time, कभी भी। और जो नॉमिनी है वो 2 ओपीसी का नॉमिनी भी नहीं हो सकता। मान लो मैं, मेरा ओपीसी इसका नॉमिनी मैं इसको बनाया, तुम्हारा ओपीसी तुम इसका नॉमिनी भी इसको बनाया, नहीं हो सकता। नॉमिनी भी एक का ओपीसी का एक ही हो सकता, मतलब एक ओपीसी का एक ही मेंबर और एक ओपीसी का एक ही नॉमिनी हो, मतलब मोर देन 1 नॉमिनी नहीं हो सकता, मोर देन 1 मेंबर नहीं हो सकता। पहला पॉइंट समझा आगे से। Where natural person being a member in OPC in accordance with this rule become a member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person meet the eligible criteria specified in some rule of 2 within a period of 180 days. मान लो कि एक बंदा है, where a natural person being a member in OPC, किसी एक OPC का मेंबर है, in accordance with the rule, जो रूल एंड कंडीशन दिया उस रूल के अनुसार मेंबर बन गया, become a member in another such company by virtue of this he is being a nominee of that OPC। मान लो एक कंपनी का मैं मेंबर हूँ और दूसरे कंपनी का मैं नॉमिनी हूँ, एक ओपीसी का मैं मेंबर हूँ और दूसरे ओपीसी का मैं नॉमिनी हूँ, बन सकता हूँ। मैं 2 ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता और 2 ओपीसी का नॉमिनी नहीं बन सकता, लेकिन एक कंपनी का ओपीसी का मेंबर और दूसरे कंपनी के ओपीसी का नॉमिनी बन सकता, लेकिन वो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और रूल क्या है कि वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल बिकम अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी, सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन सब रूल 2 विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 दिन का जो है ना क्राइटेरिया, एलिजिबल क्राइटेरिया, सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन सब रूल 2, सब रूल 2 में जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है विद इन अ पीरियड ऑफ कितने अंदर, 180 दिन के अंदर। जहां मैं 100 बन गया मेंबर, 180 दिन के अंदर मैं क्राइटेरिया को मुझे फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेंबरशिप मेरा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, इससे एमसीक्यू हर साल आता है, हर साल। नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी। कोई बच्चा 18 साल से छोटा सर ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी नहीं बन सकता। क्यों? सर प्राइवेट कंपनी बन सकता हूँ, हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट सिखाया था ना, उसके बेनिफिट के लिए बन सकता है। प्राइवेट कंपनी बन सकता है बेनिफिशियल के लिए, पब्लिक बन सकता है बेनिफिशियल के लिए, लेकिन ओपीसी में मेंबर और ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता कोई भी माइनर बच्चा, क्योंकि एक ही मेंबर होता है, वो बच्चे ही को मेंबर बना देगा या बच्ची को नॉमिनी बना देगा, हो नहीं सकता। सर मैं मेंबर हूँ, मैं अपने बेटे को नॉमिनी बना सकता हूँ जो 6 साल का है, बन सकता है? नहीं सर।
नॉमिनी जो होना चाहिए वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंबर के मरने के बाद तुरंत वो मेंबर का पोजीशन ले ले, पूरा कंट्रोल करे, उतना बुद्धि उसके पास होना चाहिए। तो अब मान लो हम ये मानेगा आज बना हम कल ही मर गया, तो ये कंडीशन सोच क्यों बनाया गया कि बाद में 18 हो जाएगा, बाप के मरना बेटा बन जाए, ये बाद में होता है। 18 हो गया तब ओपीसी का तुम नॉमिनी बनोगे, अदरवाइज तुम नहीं बन सकते। नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड अ शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। सब बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए भी शेयर नहीं मिल सकता इसको। Such company cannot be incorporated or converted into company under section 8 of that. Such company cannot be incorporated or converted into company under section 8 of that. इस तरीके का कोई भी कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकता और इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता। Such company cannot carry out the non-banking financial investment. कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एक्टिविटी इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये 5 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे नोट का लास्ट पॉइंट लिखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? नो सच कंपनी कैन कन्वर्टेड वॉलेंटरली। वॉलेंटरली का मतलब अपनी इच्छा से, कन्वर्ट मतलब बदलना। सर ओपीसी प्राइवेट कंपनी में, ओपीसी सोलर कंपनी में, ओपीसी पार्टनरशिप में, ओपीसी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है ना? तो बोला नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंटली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 ईयर हैव एक्सपायर्ड। जब तक 2 साल एक्सपायर नहीं होता ना, मान लो आज मैं ओपीसी में इनकॉर्पोरेट हो गया, चलो मैं चाहता हूँ 2 महीने बाद कि मैं कन्वर्ट हो जाऊँ, उसमें नहीं हो सकता। मिनिमम 2 साल तुमको रखना पड़ेगा, तुम अपनी इच्छा से कन्वर्ट हो सकती है। अदरवाइज तुम्हारी इच्छा से तुम कन्वर्ट होना चाहोगी तो कन्वर्ट नहीं होने दिया जाएगा। अभी तुमको ओपीसी का रजिस्ट्रेशन मिल गया, तुम ओपीसी में इनकॉर्पोरेशन हो गई और तुम चाहते हो मैं 1 साल में कन्वर्ट कर लूं, नहीं, मिनिमम 2 साल तुमको क्या करना पड़ेगा, ओपीसी में को काम करना पड़ेगा, ओपीसी में रहना पड़ेगा। एक्सेप्ट का मतलब सर थ्रेशोल्ड लिमिट ही है, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल 50 बोल रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर कभी भी किसी भी क्षण अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल, क्या चीज सर? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख मैक्सिमम होना चाहिए ओपीसी के लिए। ये क्या है सर? ओपीसी का कंडीशन है। ओपीसी में पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और एनुअल टर्नओवर, एनुअल मतलब एवरेज, एवरेज एनुअल टर्नओवर मतलब सेल, टर्नओवर का मतलब सेल्स, साल भर का सेल आपका 2 करोड़ तक होना चाहिए। अगर आपका किसी भी क्षण ये लिमिट को क्रॉस कर रहा है, ये दोनों लिमिट में से कोई भी एक लिमिट, सब पेड़ से मतलब मालिक का पैसा, मालिक अपना खुद का पैसा, जो मेंबर है ओपीसी का, वो 50 लाख से ज्यादा पैसा लगा दिया, जिस भी क्षण 50 लाख से एक्सीड कर गया, तुरंत इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट का ये ओपीसी में रहने का कंडीशन याद रखना बेटा, पेड से 50 लाख और एनुअल टर्नओवर 2 करोड़। अगर मान लो इस साल मेरा सेल 2 करोड़ 5 लाख हो गया, जहां मेरा सर अभी हमने ओपीसी में कन्वर्ट हुआ था, अभी जस्ट हुआ था, 2 महीने बाद हो गया, तुरंत तो प्राइवेट करो। सर अभी आप बोले 2 साल का, 2 साल का अपनी इच्छा से नहीं हो सकते आप। लेकिन जहां इन 2 कंडीशन को आपने एक्सपायर किया, कंडीशन क्रॉस किया, कंपनी आपको जबरदस्ती कन्वर्ट करवा देगी। गवर्नमेंट का कंडीशन है कि आपका पेड से 50 लाख तक होता चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जब भी आपका ये इससे ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी। ये लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ। No such company can converted voluntarily to any kind of company unless 2 year has expired from the date of incorporation of OPC। यहाँ तक क्या बचा? नॉर्मल केस में बोला गया ओपीसी में अगर मैं रजिस्टर्ड हुआ हूँ तो 2 साल तक मैं अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट मतलब इन कंडीशन को छोड़कर, क्या है कंडीशन? थ्रेशोल्ड लिमिट, सर मैक्सिमम लिमिट क्या दिया गया? पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड द 50 लाख और इट एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीड द 2 करोड़ रुपीज। अगर ये एक्सीड कर जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या सर पेड से अगर एग्जाम पूछ दे ओपीसी का पेड से कितना होना चाहिए मैक्सिमम? बोलना 50 लाख। एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम 2 लाख, 2 करोड़ सॉरी, मैक्सिमम 2 करोड़ और पेड से 50 लाख, ये फिक्स है। इसमें कोई दिक्कत किसी को?
ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू पक्का आता है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 9 पॉइंट खाली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला बात याद रखना बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या विशेषता है इसका ओपीसी का। बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी, ओपीसी का जो फाइनल अकाउंट बनेगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ओपीसी में नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रखना कंपनी के केस में पहले बोला गया था ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है कंपनी को देना, लेकिन ओपीसी में देना मैंडेटरी नहीं है, एग्जाम पूछता है। इन केस ऑफ ओपीसी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी, बोलना नो। कि क्या देना पड़ता है, खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, काम खत्म, तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देना होगा। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, आप पढ़े एओए और एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बियॉन्ड आप कोई काम नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जो शेयर होल्डर को मिलकर मीटिंग करता है। मेमोरेंडम जो कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइंस इसमें रहता है। सो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन with his prior written consent in the prescribed form, who shall form number 3, नॉमिनी का फॉर्म नंबर 3 है, और फॉर्म नंबर 32 किसका है, मेंबर का है। मेंबर का कंसेंट फॉर्म नंबर 32 और नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म नंबर 3 का लिखवाया था। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन with his prior written consent of prescribed form who shall be in the event of the subscriber death। ये मेमोरेंडम ऑफ में बताया गया है कि मेंबर बनने से पहले वो एक नॉमिनी को इलेक्ट करे, उसका एक फॉर्म नंबर आता है 3, उसमें वो अपनी इच्छा से, नॉमिनी अपनी इच्छा से वो कंसेंट में लिखेगा, क्या लिखेगा, अगर मेंबर मर जाता है और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, और वो इनकैपेबल होता है कोई काम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, and that written consent of such person shall also be filed with the registrar at the time of incorporation of the OPC along with the memorandum and article। मतलब और रजिस्ट्रार के पास ओपीसी का मेमोरेंडम, आर्टिकल और नॉमिनी का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, कि अगर यहाँ मेरा मेंबर को कुछ होता है या कुछ नहीं कर पाता तो मैं उसके बिहाफ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा, मैं बीच में कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप टेंशन मुक्त रहिए, जो भी लाइबिलिटी होगा मैं चुकाऊंगा, मैं दूंगा, कोई भी होगा मैं लूंगा। ये बोल रहा है कौन, नॉमिनी। ये बोल रहा है द वर्ड ऑफ ओपीसी शैल बी मेंशन इन द ब्रैकेट। से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लास्ट में पीवीटी एलटीडी लगता है और पब्लिक लिमिटेड के लास्ट में एलटीडी लगता है, वैसे ही ओपीसी के लास्ट में क्या लग गया, कंपनी का नाम सिमोहन कंपनी, ब्रैकेट में ओपीसी, मोहन कंपनी रेड ओपीसी, समझ आ गया क्या है ये, ओपीसी 1% कंपनी, ब्रैकेट में ओपीसी लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा बाकी लोगों के ये ओपीसी है। तो बोला द वर्ड ओपीसी शैल बी मेंशन इन द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी व्हेनेवर इट्स नेम इज प्रिंटेड, जहां नाम प्रिंटेड है, अफेक्स किया गया, इंग्रेव्ड हुआ है, जहां भी नाम लिखा है उसके लास्ट में क्या लिखा रहेगा, ओपीसी। प्राइवेट कंपनी है तो क्या लिखा रहता था, पीवीटी एलटीडी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एलटीडी, लिमिटेड कंपनी, इसको पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं, इसको प्राइवेट कंपनी और इसको ओपीसी। लास्ट इंपॉर्टेंट, in relation to OPC the annual return shall be signed by the company secretary CS। अब होता है 3 जो स्ट्रिंग होता है, CS, CMA और CS। कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी का होता है वही साइन करेगा, क्या चीज को, एनुअल रिटर्न को, कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितना क्या, जिसका ऑडिटिंग होगा। अगर मान लो किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, जिस ओपीसी में मैंने, तो वहां का डायरेक्टर जो होता है ना, वो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। क्या बोला मैंने, अगर ओपीसी में कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करता है एनुअल रिटर्न को, अगर उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखा गया है, हाँ, तो उसका जो डायरेक्टर है वो भी सिग्नेचर कर सकता है और तो एनुअल रिटर्न सबमिट करके टैक्स दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट याद रहेगा। क्या बोला मैंने पहले आपको, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बोला क्या, कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सबमिट नहीं करना पड़ेगा रिटर्न में, केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, काम हो गया। दूसरा मैंने बताया कि मेमोरेंडम में ये साफ साफ लिखा रहता है कि अगर कोई मेंबर को कुछ हो जाता है तो उसका नॉमिनी उसके बिहाफ पे उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा, और नॉमिनी अपने फॉर्म नंबर 3 में वो पूरा डिक्लेरेशन देता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से बात को स्वीकार करता हूँ। फिर नंबर 3 में लिखा था कि जब कंपनी के लास्ट में ओपीसी लिखा रहना चाहिए, और लास्ट में बोला था कि वो कंपनी का एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी का नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा।
बताइए इस 4 पॉइंट में किसी को दिक्कत? देखिए पॉइंट नंबर 5 से इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14 के अनुसार एनी बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग, कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग में और कोई भी जनरल मीटिंग में ऑफ अ कंपनी बाय मींस ऑफ एन ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन, इट शैल बी सफिशिएंट इफ इन केस ऑफ ओपीसी द रिजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड एंटर्ड इन द मिनट बुक required to be maintained under section इतना and signed and dated by the member of such date shall be deemed to be the date of the meeting of all the purpose under this। मतलब कोई भी एजीएम और ईजीएम होगा उसमें इसको सारे मिनट बुक में सब कुछ क्लियरेंस लिखना पड़ेगा और पूरा डिटेल कंपनी की तरह ही फॉर्म करना पड़ेगा। इसमें कोई डिफरेंस कोई दिक्कत? यहाँ तक के पॉइंट्स हो गए बच्चे। 5 6 7 8 9 4 पॉइंट है। ओपीसी खत्म। फिर नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करेंगे। ये इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। बाय।